औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवी भाई ऑनलाइन.com की जानिब से मैं हूँ इकबाल रिजवी और आज एपिसोड नंबर 23 के अंदर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। और आज हम खिलाफत और मुल्कियत के मौजू पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने वाले हैं कि खिलाफत के मौजू पर खलीफा बिला फसल या वसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। पिछले एपिसोड में हमने मुकदमे के तौर पर वसी रसूल के ऊपर गुफ्तगू की थी और आज हम इस मौजू को डिस्कस करेंगे कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी शख्स को अपना वसी और खलीफा मुकर्रर नहीं फरमाया। इस पर मैंने जैसे कि पहली एपिसोड में 22 एपिसोड के अंदर अर्ज की थी कि अगर मवाद को इकट्ठा किया जाए, जो मवाद मेरे पास मौजूद है, तो 2 जिल्दों पर एक ज़ख़ीम किताब का ज़ख़ीरा बन सकता है, किताब बन सकती है जो फ़कत इस मौजू पे होगी कि अल्लाह के नबी ने अपने बाद किसी को कोई वसीयत, कोई वसी, कोई खलीफा मुकर्रर नहीं फरमाया। इस पर शिया सुन्नी किताबों के कसीर रेफरेंस हैं। सुन्नी किताबों के जो इतने रेफरेंस हैं कि मैंने अर्ज की कि जो ये किताब 2 जिल्दों पर मुश्तमिल बनी जा सकती है इस मौजू पर, उस पर ज़्यादा मवाद जो है अहले सुन्नत जमात, अहले सुन्नत का उलमा का जो है वो मौक़िफ़ है। लिहाज़ा अल्लाह के नबी ने कोई वसी अपना मुकर्रर नहीं फरमाया। चंद एक इस टॉपिक पे अब अहले सुन्नत के यहाँ ये है कि सुन्नी कहते हैं नहीं, अबू बकर को वसी मुकर्रर कर दिया था। एक तबका अहले सुन्नत में वो है जो कैटेगोरिकली इस बात का कायल है कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उनकी खिलाफत बिला फसल है और अल्लाह के नबी ने उनको वसी मुकर्रर किया था और वो दलाइल पेश करते हैं। और इसी तरीके से शिया हज़रात कहते हैं नहीं, मौला अली को किया था। और उसी दौर में एक फिरका और था जिसे कहते थे रवांदिया, जो कि इब्ने रवांदी था। वो फिरका रवांदिया जो था, उनका अकीदा और मजहब ये था कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो चचा हैं, उनकी वसीयत जो है अल्लाह के नबी ने की है कि वो अल्लाह के नबी के बाद वसी रसूल और खलीफा रसूल होंगे। तो 3 अंदर ये मौक़िफ़ चला। एक मौक़िफ़ वो था जिन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी की ने कोई वसीयत नहीं की, दूसरों ने कहा कि अली की वसीयत है, तीसरे ने कहा कि अबू बकर की, और एक ने कहा कि रवांदिया ने कहा कि हज़रत अब्बास की। और आज भी अहले सुन्नत में 2 तबके हैं। एक कहते हैं कोई वसीयत नहीं है, कहते हैं वसीयत हुई है अबू बकर की। शिया कहते हैं किसकी हुई है, मौला अली की। खैर एक तवील बहस है जिसको मेरे ख्याल में इस बहस को जितना हम आगे लेके चलेंगे तो वो आगे बढ़ती ही जाएगी। मैं अहले सुन्नत जमात की कुछ कुतब से आपको सरसरी तौर पर हवालाजात दूंगा ताकि इस मौजू को क्लोज करूं। अहले सुन्नत के किताबों के तफसीली हवालाजात पेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मौजू अहले सुन्नत नहीं शिया है। शिया किताबों को ही हम छेड़ेंगे। अहले सुन्नत के यहाँ चंद एक रवायात मैं आपकी गोश गुजार इंशाल्लाह करूंगा। बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल अहकाम में बाब इस्तिखलाफ का चैप्टर है, उसमें रवायत का नंबर है 2638। ये नंबरिंग आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन आप जब बुखारी किताबुल अहकाम में बाबुल इस्तिखलाफ खोलेंगे तो आपको रवायत मिल जाएगी। सही इब्ने हब्बान अल मुस्नद, मसनद अहमद बिन हंबल अल मुस्नद अल सहीहैन और कुतुबे सही इब्ने खुज़ैमा, कुतुबे अहले सुन्नत में कसीर कुतब के अंदर ये रवायात मौजूद है। मैं सिर्फ बुखारी, मुस्लिम और चंद रवायात आपके सामने रखूंगा ताकि मैं इस मौजू को समझा पाऊं कि अहले सुन्नत के यहाँ जो मौक़िफ़ है वो क्या है। कि वो कहते हैं कि वसी रसूल, अल्लाह के नबी ने इशारे तो दिए हैं मगर किसी को वसी मुकर्रर नहीं किया। यानी अल्लाह के नबी ने किसी को नामजद नहीं किया, किसी का नाम लेकर के वसी
रसूल या खलीफा नहीं बनाया, मुकर्रर नहीं किया। अब सही बुखारी के अंदर है कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उनकी शहादत का वक्त करीब आया, मैं अहले सुन्नत की चंद हवाले दूंगा, बाकी हम शिया की तरफ बहस करेंगे। जब उनकी शहादत का वक्त करीब आया तो कुछ लोगों ने पूछा क्या उमर फारूक अपना खलीफा मुकर्रर करेंगे आप? और एक रिवायत में है, बुखारी की रिवायत में, कि अब्दुल्लाह इब्न उमर उनके बेटे ने पूछा कि क्या आप अपना खलीफा अब्बाजान मुकर्रर करेंगे उमर फारूक से? तो उमर फारूक ने कहा कि मैं खलीफा मुकर्रर करूं तो ये सुन्नत है उस शख्स जो मुझसे बेहतर है, यानी अबू बकर सदीक। अगर मैं खलीफा मुकर्रर करूं, और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है कि अगर खिलाफत किसी के लिए कोई खलीफा नामजद करे तो यह भी कोई नाजायज अमल नहीं है, क्योंकि खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी सुन्नत रसूलुल्लाह व सुन्नत खुलफाए राशिदीन दोनों हुज्जत है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी हुज्जत है अहले सुन्नत के यहाँ। लिहाजा उनके यहाँ अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की सुन्नत भी हुज्जत है। तो अहले सुन्नत के यहाँ दो मौक़िफ़ हैं कि अगर कोई खलीफा मुकर्रर करे तो वो भी जायज है और ना करना अफजल है, क्योंकि अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने नहीं किया। तो उमर फारूक भी कहते हैं कि अगर मैं खलीफा मुकर्रर करूं तो मुझसे बेहतर शख्स अबू बकर की सुन्नत है, और अगर ना करूं तो सबसे बेहतर शख्सियत जो सब में सबसे बेहतर है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सुन्नत है। उन्होंने किसी को मुकर्रर नहीं किया था, लिहाजा मैं खलीफा मुकर्रर नहीं करूंगा। क्यों? अबू बकर ने मुझे खलीफा मुकर्रर किया था, लिहाजा ये क्या है, ये अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। मगर मैं उनसे भी बेहतर शख्स अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अमल करूंगा और अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को छोड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई खलीफा मुकर्रर नहीं किया। मालूम हुआ कि अगर सुन्नत अबू बकर सिद्दीक की हो और मुकाबले में अल्लाह की नबी की सुन्नत सामने आ रही हो तो उसको सहाबी की सुन्नत को छोड़ देना चाहिए और अल्लाह की नबी की सुन्नत को उस पर अमल पर होना चाहिए। तो ज्यादा लिहाजा उमर फारूक ने खलीफा मुकर्रर नहीं किया। और सही मुस्लिम में किताबुल अम्मारा में चैप्टर है, उसमें भी 1450 नंबर रवायत है। सालिम ने पूछा, अय उमर, क्या आप कोई अपना खलीफा मुकर्रर करेंगे? तो कहा कि वो जो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर थे, उनके जैसा कोई नहीं है जो हमसे पहले थे, बेहतर थे। कहा कि उन्होंने कोई खलीफा मुकर्रर नहीं किया तो मैं कैसे खलीफा मुकर्रर करूं? यानी मुझसे बेहतर अबू बकर, उनकी सुन्नत है खलीफा मुकर्रर करना, और उनसे बेहतर वो जिनके जैसा कोई नहीं, अल्लाह के नबी। लिहाजा जब उन्होंने खलीफा मुकर्रर नहीं किया तो उमर फारूक भी खलीफा मुकर्रर नहीं करेंगे। और इसी रिवायात को लिखने के बाद हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह उन्हें फतवा दिया है कि उन्होंने कहा कि ये खिलाफत का, अगर शिया कहते हैं कि खिलाफत मौला अली की वसीयत थी और रवंदिया कहते हैं कि हज़रत अब्बास की वसीयत थी। अब रवंदिया जो है इनका पूरा चैप्टर है अल फिरक और शिया के अंदर। शिया की तारीख में भी ये फिरका रवंदिया मिलता है जो इब्न रवंदी के नाम से मारूफ है। और सुन्नत किताबों के अंदर भी बेशुमार अलामा नसवी ने और अलामा शरिस्तानी और मिनल नहल के अंदर अलामा अबुल हसन अशरी ने तो अपनी अपनी किताबों में और ये यानी रवंदिया फिरके के बारे में तफसीरें लिखी है। और शिया ने तो अपनी हर किताबों के अंदर इस रवंदिया शिया अपने फिरके के मुतालिक पूरा कलाम किया है कि वो फिरका जिसने अल्लाह के नबी की बाद वसीयत हज़रत अब्बास के लिए मानी तो वो फिरका रवंदिया कहलाया। तो अब इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि अगर रवंदिया ने हज़रत अब्बास को खलीफा माना, खलीफा बिला फसल और वसी रसूल, और मौला अली को शिया ने माना, तो कहा कि उन लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी हयात में एक बार भी ये ऐलान, एक बार भी उन्होंने ये दावा नहीं किया, ना जो है मौला अली ने
और ना हजरत अब्बास ने कि हम वसी रसूल और खलीफा बिला फसल हैं। जब जो जिनके बारे में वसीयत की गई आज शिया और रवंदिया का दावा है, वो खुद शख्सियात जो थी उनको ज्यादा मालूम था, मौला अली और हजरत अब्बास को मालूम था या हमको मालूम है, लिहाजा वो बेहतर जानते थे अपने बारे में, उन्होंने कोई वसीयत का दावा नहीं किया। लिहाजा सालिम की रिवायत सही मुस्लिम की भी आ गई कि उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह के नबी ने कोई वसी मुकर्रर नहीं किया। ठीक है, एक रिवायत यहां पर जो कि अहले सुन्नत की तरफ से पेश की जाती है और अहले सुन्नत के बाज लोग इससे ये इस्तदलाल करते हैं कि अबू बकर को वसी मुकर्रर कर दिया था। हालांकि ये मौक़िफ़ भी मेरे नज़दीक मेरी रिसर्च के मुताबिक, मैं अपनी ज़ाती रिसर्च कह रहा हूं, गलत भी हो सकता हूं, सरासर बातिल है। वो ये कि रवायत है सही बुखारी किताबुल अहकाम 2638 के हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, और ये रवायत कई और तुर्क से भी है। जब मैं हदीस किरता से बहस करूंगा, एक पूरा लेक्चर लाऊंगा, उसमें ये रवायत सारी डिस्कस करूंगा, लेकिन चूंकि मैं अभी मुख्तसरन यहां पेश करना चाहूंगा कि हज़रत आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में आपने कहा कि फौरन बुलाओ अबू बकर को और अपने भाई को, यानी जो है ना अबू बकर के बेटे को। तो कहा अबू बकर उनके बेटे को बुलाओ। तो अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने सोचा कि मैं बुलाती हूं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं उनको बुलाऊं कि मैं उनके हक में तहरीर लिख दूं, किरतास लिख दूं कि फिर उसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, और मैं वसीयत लिख दूं अबू बकर सिद्दीक के हक में, अम्मा आयशा को कहा। हत्ता कि अम्मा आयशा कहती है मैं बुलाने ही वाली थी कि अल्लाह के नबी ने अपना जो फैसला था उसको तर्क कर दिया, अपने फैसले को तर्क किया और कहा कि नहीं, उम्मत को मैं छोड़ दूंगा, अल्लाह तबारक तआला उम्मत के दिल में खैर डाल देगा और उम्मत में जो सबसे बेहतर है उम्मत उसको चुन लेगी। यानी अबू बकर सिद्दीक की वसीयत लिखवाने वाले थे, पहले इरादा किया और फिर अबू बकर सिद्दीक की वसीयत को तर्क कर दिया। अब तफसीली बहस बाद में करूंगा, ये और रवायतें भी हैं कि कहा कि अबू बकर को बुलाओ, जब बुलाने की बात आई तो कहा कि अब छोड़ दो, मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया है, मैं उस अबू बकर सिद्दीक के बारे में वसीयत लिखवाने वाला था, लिहाजा मैं नहीं लिखवाता, मैं उम्मत के जो है फैसले पर, शूरा के फैसले पर छोड़ता हूं। अब ये रवायतें अहले सुन्नत के मसादिर में भी हैं, शिया में भी हैं। शिया की मैं बाद में अभी डिस्कस करता हूं, पहले अहले सुन्नत के बारे में मैं कर रहा हूं। तो कहा कि मैं वसीयत लिख दूं, लेकिन फिर आपने इरादा तर्क कर दिया। अब अहले सुन्नत कहते हैं कि देखें, वसीयत लिखवाने वाले थे अबू बकर सिद्दीक की, तो अबू बकर सिद्दीक ही खलीफा बिला फसल है। भाई लिखवाई तो नहीं है ना, कहा इरादा किया मगर नहीं लिखवाई। अगर जब तक, मैं मिसाल देता हूं, जाहिद अपने बेटे से कहता है कि आओ बेटा मैं तुम्हारे नाम अपनी सारी जागीर लिख दूं, अभी बाप ने इरादा किया और फिर लिखने से इनकार कर दिया, तो अब जायदाद जैद की सारी जैद की नहीं हुई, क्योंकि जो अमर था वो अमर कंप्लीट नहीं हुआ। अगर कंप्लीट होता तो जैद का हक उस पर वाजिब होता और उस पर पूरी वो अपने कब्जा उन पर एक सादिक आता। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तहरीर लिखवाता हूं और वसीयत लिखवाता हूं, फिर अल्लाह के नबी ने इरादा तर्क किया। जब इरादा तर्क किया तो फिर बात वहीं की वहीं ही है, फिर तमाम सहाबा के माबैन कोई इम्तियाज नहीं रहा। अब जिसको शूरा जो है ना वो मुंतखब कर ले, अब इससे कोई वाज़ेह नहीं होता कि अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत ही थी लिखी गई है, नहीं, फकत इरादा था, तर्क हो गया। कई मकामात पे ऐसे इरादे हैं, अल्लाह जानता है वो इरादा क्या था, मुमकिन है खिलाफत थी या कुछ और लिखवाने वाले थे, कोई वाज़ेह नहीं है। लिहाजा ये खुद से हम लोग इल्म गैब जानते नहीं है,
कि हम ये दावा करें कि वो अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या लिखवाने वाले थे। हो सकता है ये लिखवाने वाले हों कि मेरे बाद अबू बकर तुम खामोश रहना, तुम खिलाफत की मसनद पे मत आना, इसकी मेरे बाद हज़रत अब्बास आएंगे। हो सकता है ये लिखवाने वाले हों कि आए अबू बकर और अबू बकर के बेटे, आप दोनों खामोश रहना, मेरे बाद जो वसी होगा वो मेरा जो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। मुमकिन है, मुमकिन है लिखवाने वाले हो कि मेरे बाद उमर फारूक होंगे, मौला अली होंगे। वो लिखवाया नहीं है, लिहाजा अहले सुन्नत का ये इस पर भी बहस करना कोई जायज नहीं है। उलमा ने तशरीहात की हैं, लिहाजा ये कोई वाज़ेह नहीं है कि किसकी वसीयत लिखवाने वाले थे, फिर लिखवाई नहीं, उम्मत को उमर फारूक ने कहा कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया। सही मुस्लिम की किताब अल फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर चैप्टर अबू बकर सिद्दीक का है, उसमें भी ये रिवायत है कि कहा कि आयशा अपने अब्बू और अपने अखू अपने भाई को बुलाओ, मैं उनके हक में वसीयत कर दूं, कोई वसीयत लिखवा दूं, लाजिम नहीं है खिलाफत की हो, कोई वसीयत लिखवा दूं, फिर इरादा किया और फिर तर्क कर दिया। ये रिवायत सही मुस्लिम में। सनद अबू दाऊद के अंदर किताबुल सुन्ना, सनद अबू दाऊद के अंदर चैप्टर है किताबुल सुन्नत का, तो कहा गया मौला अली करमल्लाहु वजहहु से सवाल किया गया कि क्या खिलाफत किसी की कौली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, यानी जो खिलाफत है वो अल्लाह के रसूल की किसी हदीस पर मबनी है या आपके राय के ऊपर। तो अल्लाह के नबी की सुन्नत पर खिलाफत जारी और सारी है। मौला अली से सवाल किया गया, ये सनद अबू दाऊद की रिवायत है। मौला अली ने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी ने किसी के बारे में कोई वसीयत नहीं की है। ये मौला अली का मौक़िफ़ अहले सुन्नत किताबों में भी आ गया। शिया किताबें तो मैं भी पेश करता हूं ना, फकत मुकदमे के तौर पर मैं अहले सुन्नत की किताबें पेश कर रहा हूं। मैंने जैसे अर्ज की कि इतना मवाद है इस मौजू पर कि अल्लाह के नबी ने किसी के लिए कोई वसीयत नहीं की, कि इतना मवाद है मेरे पास कि मैं एक किताब 2 जिल्दों पर मुरतब कर सकता हूं। फकत मैं यहां पर टच कर रहा हूं कि मौला अली का मौक़िफ़ भी आ गया सनद अबू दाऊद से। अब तिरमिज़ी के अंदर एक बाबुल फित्न, उसके अंदर अब बाबुल फित्न में 502 नंबर रिवायत है उमर फारूक की, वही रिवायत कि मैं अमल करूंगा, मेरे सामने उसवा है अबू बकर का भी, अल्लाह के रसूल का भी, जो मुझसे दोनों बेहतर है, लिहाजा मैं अमल करूंगा किस पर, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर। अब कोई ये कहे कि ये सकीफा बनु साइदा के अंदर जो इजलास हुआ, इस इजलास में किस बयानियां की गई और आले बैत का हक छीना गया, अगली एपिसोड में मैं वजाहत करूंगा जब मैं नजरुल बलागा के खुतबे लाऊंगा इसी मौजू पर। तो कहा जाता है जी कि वो जो है ये गलत बयानी की गई है और सहाबा इकराम की रवायतें हैं, सहाबा इकराम ने घड़ करके ये अकीदे बना दिए, हालांकि ऐसे नहीं है। अगर बनु उमय्या और उन लोगों ने अपने अकीदे गढ़ने होते तो वो तो ऐसी सी रिवायतें करते जो उनके हक में होती। यहां तो उमर फारूक ये कहते कि अल्लाह के नबी ने मुकर्रर किया था अबू बकर को और अबू बकर ने मुकर्रर किया है मुझे और मैं भी किसी को मुकर्रर करके जाऊंगा। अगर रवायतें गढ़नी होती अपने हक में तो उमर फारूक ये क्यों कहते कि मैं किसी को मुकर्रर नहीं करूंगा, जिसका दिल चाहे उम्मत जिस पे इकट्ठी हो जाए वो बन जाए। उनका बेटा मौजूद था अब्दुल्लाह इब्न उमर, तो कहते कि अब्दुल्लाह इब्न उमर बेटा तुम संभालना मसनद को। अम्मा आयशा ने रिवायत करनी होती तो वो ये क्यों कहती कि इरादा तर्क कर दिया, वो ये कहती कि मेरे अब्बा के हक में कहा था कि अबू बकर होंगे और फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर होंगे, मेरे भाई होंगे। भाई ये रिवायत करनी हो, लेकिन नहीं, साहबा उदूल है, वो अदालत वाले हैं, वो आदिल हैं, वो कभी भी किस बयानी अल्लाह के नबी पर नहीं करते। रिवायत में सहाबा इकराम के ऊपर 300 साल तक शिया तारीख इस बात पर इत्तेफाक रखती है कि सहाबा इकराम अदूल हैं। ये बाद में लानतान का ट्रेंड चला है, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आगे चल के, पूरी एपिसोड आएंगी मेरी, मैं पूरी एपिसोड लाऊंगा इस मौजू पर
कि सहाबा इकराम अदूल है शिया के नजदीक भी, पुराने शिया के नजदीक। ये आजकल ट्रेंड चला है 3-4 साल कबल लानते करने वाला और सहाबा इकराम पे इल्जाम तराशी करने वाला। पहले सहाबा इकराम की रवायात लेते थे शिया उलमा और एहतराम करते थे, इख्तिलाफ रखते थे फजीलत में, कौन अफजल है कौन बाद में है कौन क्या, ये इख्तिलाफ थे, किसी को काफिर नहीं कहते थे और सहाबा इकराम का एहतराम था और रज़ी अल्लाह कहते। मैं किताबों में दिखाऊंगा कि अबू बकर सिद्दीक के साथ रज़ी अल्लाह लिखा उलमा शिया ने। लेकिन ये बात का ट्रेंड है, ये बात के अंदर ये गंदी पैदावारें कीड़े बात के हैं। पहले किसी के मुकद्दसात की तौहीन नहीं होती थी, इख्तिलाफ था, इल्मी इख्तिलाफ शुरू से आ रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया है कि इल्मी इख्तिलाफ आले बैत में भी रहा है, मगर एक उसकी लिमिट थी। ये काफिर होने वाला, मुनाफिक कहने वाला, इस्लाम से फिर जाने वाला, ये ट्रेंड बात का है। लिहाजा मैं इंशाल्लाह मजीद भी इसके बारे में मैं करूंगा आगे गुफ्तगू इस मौजू पर। सहाबा इकराम अदूल है, शिया की उलमा की राय क्या है। तो तिरमिज़ी के अंदर एक और रवायत है कि खिलाफत 30 बरस रहेगी सईद इब्न जुमहान, और वो अर्थे सफीना वाली रवायत वो बाद में इंशाल्लाह मैं इस पे करूंगा बात बस। तो तिरमिज़ी के अंदर भी मौला अली ने कहा कि किसी खलीफा नहीं बनाया गया। आते हैं शिया उलमा की तरफ। ये तो रसूल को मैंने हल्का सा टच किया है कि कम से कम हमें मालूम हो जाए कि ये मौक़िफ़ क्या है अहले सुन्नत के यहाँ। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं किताब का नाम है तलखीस शाफी। तलखीस शाफी ये वो किताब है जो शिया की तारीख की जो अव्वलीन उलमा है, 300 साल शिया तक तो जो अम्मा अहले बैत अतहार है वो लड़ाइयां करते रहे हैं ना, बनु अब्बास तक। बनु अब्बास के दौर के बाद उलमाए शिया जो मोतबर हैं उन्होंने अपनी तसनीफ का आगाज किया। तो सबसे पहले शिया की तारीख में जिन्होंने अपनी तसनीफ का आगाज किया उनमें सबसे पहले ये शेख इमाम ताइफा, जिनका लकब है शेख अल्लामा अबुल जाफर अतूसी। शेख तूसी की 460 हिजरी में सने वफात है। 460 हिजरी में गुजरने वाले शेख तूसी इमाम ताइफा ये लकब है उनका। और शिया के यहां अगर कोई थोड़ी बहुत भी इल्मी शख्स शिया हो और वो ये कहे कि इमाम तूसी का नाम या इनको मैं नहीं मानता, खुदा की कसम ये बोतल लेके मैं उसकी सर में मार दूं। उसकी जिंदगी में उसको हवा भी नहीं लगी है इल्म की। मेरे शेख तूसी अपनी किताब तलखीस शाफी, ये शाफी जो किताब है इसकी तलखीस लिखी है अल्लामा तूसी ने। वो जिल्द नंबर 2 सफ़ा 372 पे वाइल और हकीम के रवायत को रवायत करते हुए कहते हैं, मैं आप सामने रवायत पढ़ता हूं। कहते हैं कि वक़द रवी अन अबी वाइल वल हकीम अन अबी अली इब्न अबी तालिब, हज़रत अली से रवायत है कि अन्नहु क़ील लहु ला तूसी, किसी ने सवाल किया कि आप अपना खलीफा मुकर्रर नहीं करेंगे। जब आप शहीद होने लगे तो लोगों ने सवाल किया, ठीक है, उनसे रिवायत है कि से हकीम और वाइल कहते हैं कि सवाल किया कि मौला अली से। अब वाइल और हकीम की जो रवायात है शिया कुतुब में, उनका मकाम और मर्तबा क्या है, खुदा की कसम, खुदा की कसम कोई हमारे सामने बैठे तो सही ना, हम उन्हें बताएंगे क्या उनका मकाम और स्टेटस है। तो इमाम ताइफा तूसी वो रवायत कर रहे हैं वाइल और हकीम की रवायत। वो कहते हैं कि मौला अली से सवाल किया गया कि इल्ला तूसी कौल अलमाउ सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली को आखिरी वक्त में कहा गया कोई अपना वसी मुकर्रर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मा औसिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौसिया, जब अल्लाह के रसूल ने कोई वसी मुकर्रर नहीं किया था तो अली कैसे करेगा।
हाँ जी, जब अली कैसे वसी मुकर्रर करे? नहीं, अली ने वसीयत की थी किसके हक में? हसन अलैहिस्सलाम के हक में। तो मौला अली अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने वसीयत नहीं की तो मैं कैसे करूं? वलाकिन इन अरादल्लाहु खैरन फयजमअु अला खैरिहिम बादा नबिय्यिहिम। मौला अली कहते हैं कि मैं कोई वसी मुकर्रर नहीं करूंगा, उम्मत खुद ब खुद अल्लाह जो इरादा करेगा खैर का तो उम्मत में उस पर उम्मत जमा हो जाएगी जो उम्मत के लिए सबसे खैर है। जैसे पहले खैर पर जमा हो गई थी बादा नबी हिम, नबी के बाद जो उम्मत के लिए सबसे बेहतर था उम्मत उस पे जमा हो गई थी। उसी तरह उम्मत आज अली की शहादत के बाद भी, उम्मत आज अली के बाद भी उसको मुकर्रर कर लेगी। अल्लाह जिसके बारे में इरादा करेगा और अल्लाह जिसके बारे में खैर करेगा, जो उम्मत के लिए खैर होगा, उम्मत उस पर जमा हो जाएगी अली के बाद जो उम्मत के लिए सबसे बेहतर और खैर है। सेम उसी तरह जिस तरह अल्लाह ने नबी के बाद अल्लाह ने उम्मत को उस शख्स पे जमा कर दिया जो सबसे खैर था। हाय हाय हाय, रवायत समझ आई है कि नहीं आई? आने वाली है भी नहीं, नहीं आने वाली। हाँ हाँ, कहा कि उम्मत को हजूर की वफात के बाद अल्लाह ने इरादा किया और जो सबसे बेहतर था उम्मत में अल्लाह ने उस पर जमा कर दिया उम्मत को। यानी कौन? अबू बकर। नाम नहीं है, नाम आगे दिखाऊंगा मैं, अभी यहां इस रिवायत में नाम नहीं है। मौला अली ने कहा कि अल्लाह के नबी के बाद जैसे उम्मत सबसे बेहतर शख्स पे जमा हो गई थी, मेरे बाद भी सबसे बेहतर शख्स पे जमा हो जाएगी। अगर किसी को कीड़ा है ना गर्मी का तो लफ्ज बेला तर्जमा कर ले इस चीज का कि वलाकिन इन्ना अरादल्लाहु खैरन फयजमअहुम अला खैरिहिम बादा नबिय्यिहिम। और कोई ये कहे नहीं जी ये तो रवायत मुस्तरद नहीं है, तो मैं आओ मेरे पास आ जाओ कि जनाब अल्लामा दूसरी रवायत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अपने अभी वाइल और हकीम की रवायत है मौला अली से, मौला अली इसको रवायत कर रही हैं और इसी को बिहार के अंदर कहा कि बसनद मोतबरिन वाइल और बड़े हकीम। ना जाकरी जी ना जाकरी जी ना, कहा ना कि पंगा गलत बंदे से लिया है आपने। अच्छा खासा मैं किसी और दुनिया में वीडियो बनाया करता था, मैं रावजियत पे काम कर ही नहीं रहा था। जाकरी जी आपने पंगा लिया, बता रहा हूं, ये पंगा आपका है जो मैंने इस तरफ रुख कर लिया शिया की तरफ। आप मेरी चैनल की हिस्ट्री स्टॉक देख लें, मेरे चैनल के ऊपर सारी की सारी एथियज्म पे काम है, एथियस के खिलाफ, नॉन मुस्लिम एथियस के खिलाफ, कादियानियों के खिलाफ मेरा काम है। मेरी पहले 1 साल के अंदर शिया के खिलाफ कोई वीडियो नहीं थी। ये जागरी जी सारी आपकी मस्ती है, खुदा की कसम, नाराज नहीं होना। हाँ जी, आप फिर वीडियो को मेरी घुमा रहे होते हैं ग्रुपों के अंदर। तो ये पहली रवायत हो गई अल्लामा तुसी की। अल्लामा तुसी इसी सफ़े के आगे एक और रवायत भी ला रहे हैं, ये भी सुन लो। वह रवी सात बिन सोहान रजी अल्लाह तआला अन्हु, ताकि इब्ने सोहान रिवायत करते हैं। इब्ने सोहान वो रिवायत क्या करते हैं कि अन्ना इब्ने मुलजिम लानतुल्लाहि अलैहि लम्मा दारिब अलियन अलैहि सलाम दखलना इलैहि फकुलना या। आप रिवायत के अल्फाज सुने, रिवायत के अल्फाज सुने। इब्ने सोहान कहते हैं कि इब्ने मुलजिम ने लानतुल्लाह अलैहि, उस मलून ने जब वार किया मौला अली पर और मौला अली को जरब लगी और फिर आप जब जमीन पर आए तो फकुल्ला या अमीरुल मोमिनीन, तो कहते हैं कि लोगों ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन इस्तग़फ़िरना, कि अपना खलीफा मुकर्रर फरमाएं। फ़क़ाल अल्लाह फ़क़ाल
फ़क़ाल अल्लाह, मौला अली ने कहा कि मैं खलीफा मुकर्रर नहीं करूंगा। क्यों? फ़इन्ना दखलना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना सफ़िरा फ़क़ाल या रसूलल्लाह इस्तखलफ अलैना फ़क़ाल ला। आए हाय, मौला अली के पास दलील सख्त है, वही उमर फारूक वाली कि इब्ने सौहान कहते हैं कि जब मौला अली से कहा गया कि अपना खलीफा मुकर्रर करें, तो मौला अली ने कहा कि मैं खलीफा मुकर्रर नहीं करता। कहा कि क्यों? कहा इसलिए कि जब हजूर दुनिया से तशरीफ फरमाने वाले थे तो लोगों ने कहा कि खलीफा मुकर्रर करें, तो आपने भी कहा था कि ला। जो अल्लाह के नबी ने कहा था ला, तो अली कौन होता है जो आज कहेगा कि मैं खलीफा मुकर्रर करता हूं? आए हाय। तो कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं मुकर्रर नहीं करूंगा। क्यों? इन्नी खाफू आई तुफर्रकू कमा तुफर्रकत बनु इसराइल अन हारूना वलाकिन अन यअलमल्लाहु फी कुलूबिहिम खैरन अख्तियार लकुम। कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं खलीफा मुकर्रर नहीं करता, अगर मैं करूंगा मुझे खौफ है कि बनी इसराइल की तरह तुम फिरकों में बढ़ ना जाओ, इसलिए मैं खलीफा मुकर्रर नहीं करता। और आज मौला अली भी इसी वजह से नहीं करेगा खलीफा मुकर्रर। तो अली ने कहा कि मैं भी खलीफा मुकर्रर इसी वजह से नहीं करूंगा। बस क्या होगा कि उम्मत इंशाअल्लाह वलाकिन अन यअलमल्लाहु फी कुलूबिहिम खैरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद उम्मत के दिलों में अल्लाह तबारक तआला उस शख्स की मोहब्बत डाल देगा जो इस उम्मत के लिए सबसे बेहतर है। उम्मत उस पर जमा हो जाएगी, उसको खलीफा बना लेगी खुद ब खुद, मेरे बाद जो मैं मोहम्मद के बाद सबसे बेहतर है। रावी मौला अली, किताब शिया की, रावी इब्ने सौखान, और अल्लाह के नबी की हदीस, किताब शिया की। अगर किसी के पेट में थोड़ी बहुत तकलीफ हो, खुदा की कसम ये अंगूर का सारा जूस उसे पिला दूंगा, ठीक ठाक हाजमा टाइट हो जाएगा इंशाल्लाह। तेरा क्या बनेगा कारिया? तूने पंगा गलत बंदे से लिया है, बता जाकरी, तेरा मस्ती है, ये गलती तेरी है भाई। मैं तो भाई भाई करने वाला बंदा हूं, कहां फंसा दिया मुझे तुमने। अब मैं कहा ये 40 एपिसोड की ये पूरी करूंगा खिलाफत मुल्कियत, तब तक पता नहीं क्या हो जाना है, कुछ भी नहीं बचेगा। ये शीश महल, हाँ, हाय हाय। फिर इसी किताब में एक और रवायत भी है कि मौला अली से हज़रत अब्बास ने कहा कि वो वसीयत लिखवा लेते हैं, तो कहा कि वसीयत नहीं लिखवाते। अगर अली इनकार कर दिया अल्लाह के नबी ने, मौला अली ने कहा कि अल्लाह नबी ने इनकार किया तो फिर कभी भी आले बैत में मुड़ के खिलाफत नहीं आएगी। जैसे ज़कात का इनकार अल्लाह के नबी ने कर दिया तो आले बैत में ज़कात नहीं आएगी, अगर अल्लाह के नबी ने इनकार कर दिया तो खिलाफत भी आले बैत में नहीं आएगी। फिर इसी रवायत, किसी के आगे एक और रवायत भी है, मैं शॉर्टकट पेश करता हूँ। मौला अली से कहा गया वसी मुकर्रर करेंगे, कहा कि मैं वसी मुकर्रर नहीं करूंगा क्योंकि अल्लाह के नबी ने नहीं किया। वलाकिन अन्ना अरादल्लाहु बिन्नासि खैरुन अस्तजमाउहुम अला खैरिहिम, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद अल्लाह इरादा करेगा और लोगों को सबसे बेहतर शख्स पे जमा कर देगा, जो सबसे बेहतर होगा। कमा जमाइहिम, उसी तरीके से आज मैं अली कहता हूं कि मेरे बाद भी अल्लाह सबसे बेहतर शख्स जो भी होगा उस पर अल्लाह जमा कर देगा। और फिर क्या, बाद नबीहिम अला खैरिहिम मिनहुम हुवा असरियुन कवियुन बिफज़लिन अबी बकर इलैहि। अब आकर के अल्लामा तुसी कहते हैं कि वो शख्स, अब अबू बकर के नाम आ गया। अल्लामा तुसी ने रवायत के बाद मेंशन किया, अल्लामा तुसी कहते हैं कि हाज के वो जो सबसे बेहतर शख्स अल्लाह के नबी के बाद जिसकी तस्रीह है, जिसे उम्मत जमा हो जाएगी, इससे मुराद क्या है? लान फी तस्रीहुन कवियुन बिफज़लिन अबू बकर इलैहि, अबू बकर की फजीलत में सबसे कवी दलील है ये, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। ये तुसी है, तुसी, ठीक हो गया। तो लिहाजा
तलखीस शाफी का हवाला आपने सुना। मैं एक हवाला शाफी का, किताब शाफी जो कि जिसकी ये तलखीस है ना, ये अल्लामा तुसी ने किताब शाफी की तलखीस लिखी है, तलखीस शाफी। जो असल किताब शाफी है वो किसकी है? वो है शरीफ मुर्तजा। शरीफ मुर्तजा मशहूर लकब है शिया उलमा के करीब। आप जब मारूफ किताबें उठाएंगे ना उलमा शिया की, तो उसमें नाम लिखा होगा शरीफ मुर्तजा। असल नाम इस बंदे का है शरीफ मुर्तजा अली बिन हुसैन अल मूसवी। 436 ही सने वफात है इस शख्स का। ये अल्लामा मूसवी जो हैं, ये शेख तूसी के भी उस्तादों के उस्ताद हैं, बहुत पहले गुजरे हैं। उनकी किताब ये शाफी है और इसकी तलखीस बाद में लिखी तूसी ने, जिसके हवाले में दिए हैं मैंने। तो ये असल किताब शाफी, ये मेरे पास जो नुस्खा है ये तेहरान से छपा है, ईरान से छपा है। इसका पेज नंबर 115 है। कई रवायतें हैं इस किताब के अंदर। इस किताब के ऊपर तफसीली गुफ्तगू आगे आएंगी मेरी। आज फकत मैं एक ही रवायत यहाँ मौजू की मुनासिबत से कि अल्लाह के नबी ने कोई वसी मुकर्रर नहीं किया, मैं शिया उलमा से ये एक किताब का इजाफी हो जाएगी मेरे लिए, तो मैं ये पेश कर देता हूं। तो कहते हैं जी, रिवायत है अबू बकर सिद्दीक के बारे में काफी कुछ यहाँ लिखा हुआ है, मैं सिर्फ वो पढ़ूंगा कि आखिरी उम्र में उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक का फेल क्या था। हाय हाय, मौला अली से कहा गया कि क्या आप अपना खलीफा मुकर्रर करेंगे? कहा कि मुझसे बेहतर शख्स अबू बकर उमर, उन्होंने खलीफा मुकर्रर नहीं किया। ये दलील दे रहे हैं, उन्होंने खलीफा मुकर्रर नहीं किया, तो मैं आज कैसे खलीफा मुकर्रर कर सकता हूं? वक़ौल उमर एज़न, उनका भी उमर फारूक का ये कौल है कि इन्ना अस्तग़फला फ़क़द अस्तग़फला अस्तख़लफ़ा, इन्ना अस्तख़लफ़ा फ़क़द अस्तख़लफ़ा मिन हुवा खैरु मिन्नी यानी अबू बकर, व इन्ना अतरका फ़क़द अतरका मिन हुवा खैरु मिन्नी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बुखारी की रिवायत जो है, सेम वही रिवायत किताब शाफी के अंदर लाई है कि उमर फारूक ने भी ये कहा था कि मैं खलीफा मुकर्रर नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे बेहतर शख्स अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। मौला अली कहते हैं मैं भी नहीं करूंगा। और कई और रवायतें यहां पर आगे हैं। और कहा कि हाजा नस्सुन असहाबुल शूरा, असहाब शूरा के ऊपर ये नस है। वो अंसार और वो मिलके वो करेंगे, अलग बहस है, वो आगे मैं रहूंगा अपने मौजू के एतबार से। तो किताब शाफी का एक हवाला मैंने यहां पर लगा दिया कि यहां पर ये बात समझ आए। किताब शाफी में कई और रवायतें हैं। मौला अली ने से कहा गया कि आप अपना वसी मुकर्रर करें, उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा वसी मुकर्रर। क्यों? उम्मत खुद मेरे बाद यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो सबसे बेहतर है उसको चुन लेगी। जैसे अल्लाह के नबी के बाद उम्मत ने सबसे बेहतर शख्स पे इजमा कर लिया था। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं वसी मुकर्रर नहीं करता क्योंकि मुझे डर है तुम बनी इसराइल की तरह मुतफर्रिक ना हो जाओ। तो ये रिवायत किताब शाफी में मौजूद है। अब मैं यहां पर आज सिर्फ टच करूंगा नजरुल बलागा को, बल्कि एक हवाला में नवासिख़ तारीख अल्लामा मोहम्मद तकी की किताब है, शिया के यहाँ मोतबर किताब है नवासिख़ तवारीख। उसमें मौला अली की गुफ्तगू मौजूद है। मौला अली हजरत उस्मान के साथ गुफ्तगू करते रहे हैं और कहते हैं कि अतीक मिन अन्नार, ये लक़ब है मौला, ये लक़ब है अबू बकर सिद्दीक का। अतीक, अबू बकर सिद्दीक का लक़ब क्या है? अतीक मिन अन्नार। मौला अली कहते हैं कि अतीक और खत्ताब ने सवाल किया गया कि आए अली, आप अपनी खिलाफत के बारे में आपको डाउट तो नहीं है? एक तफसीली बहस है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि इस हवाले को मैंने आगे एक एपिसोड में तफसीली पेश करना है। ये अन्नवासिख़ तवारीख किताब का हवाला है, तफसील आगे आएगी। मैं सिर्फ आज टच करूंगा आज मौजू के एतबार से, बस दरमियान से टुकड़ा लूंगा। तो एक सवाल के जवाब में मौला अली कहते हैं कि अगर तुम लोग ये समझते हो कि अतीक और खत्ताब ने
मुझसे मेरा हक छीना है, यानी खिलाफत का। किसी ने सवाल कर दिया या किसी ने कोई बात कर दी। अतीक अबू बकर सदीक का लकब है और खत्ताब उमर फारूक। कहा कि अतीक और खत्ताब ने अगर मेरा कोई हक छीना है तो मैंने अपनी रजा और रगबत के साथ अपना हक उनको माफ कर दिया है। अगर खिलाफत मेरा हक था और अतीक और खत्ताब के पास चला गया, मैं अपनी रजा और रगबत के साथ उन्हें माफ कर रहा हूं। मैंने माफ कर दिया और मैं भुला चुका हूं। ये लफ्ज है कि मैं तो कब का भुला चुका हूं, 20 साल गुजर गए, मैं तो खिलाफत के मौजू को भूल चुका हूं और ना मुझे कोई इसकी हिर्स है ना कोई लालच है खिलाफत को की। अब मुझे ये बताओ, अगर मनसूस मिन अल्लाह इमामत होती है तो मौला अली कहते भाई मेरा हक है, हक दो मेरा। अगर अल्लाह की तरफ से जो मनसूस इमाम होता है वो ये नहीं कहता खैर है कोई बात नहीं मौत तुम ले लो, मैं भूल चुका हूं इसको। अल्लाह की मनसूस को आप ये कह सकते हैं ये तो आराम है। क्या नबी कह सकता है अगर ये हक है अबू बकर सदीक ने और उमर फारूक मेरी खिलाफत ली है तो मैं उनको माफ कर चुका, मुझे हिर्स और लालच नहीं है। तो मुझे बताया क्या इमाम मासूम नबी ये कह सकता है कि मुझे अपनी नबूवत से कोई लालच नहीं है, कोई नबूवत का दावा कर दे, नबी कह सकता है? क्योंकि वो मनसूस मिन अल्लाह होता है। तो इमाम भी ये नहीं कह सकता कि इमामत मेरा हक नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे लालच नहीं है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, जाओ ले लो। ये बनता कि नहीं बनती? मैं तो इसमें ऑपरेशन नहीं कर रहा ना, मैं सिर्फ रवायात पढ़ रहा हूं। अगर सवाल उठाऊं मैं तो भाई इमाम जो होता है उसका हक ये है वो तो ऐलान करे और जंग करे और जिहाद करे और अपनी इमामत को नाफिज करे और अपनी इताअत को फर्ज करार दे और आप उनकी इताअत का इनकार करने वाले को वाजिब अल-कत्ल करार दे क्योंकि वो मनसूस मिन अल्लाह इमाम है। जबकि मौला अली कहते हैं मैं माफ करता हूं, मुझे कोई हिर्स और लालच नहीं है। मालूम हुआ कि इमामत मनसूस मिन अल्लाह भी नहीं होती। अगर होती तो मौला अली कभी ये क्या मौला अली इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं कि इमामत को किसी और के हाथ सौंप रहे हैं और गसब और एक मनसूस मिन अल्लाह ओहदा उसको गसब गासिब और जालिम लोगों के हाथों में दे रहे हैं और उन्हें माफ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को माफ करने वाला कौन है? आज कोई कहे कि मुसलमान कज़्ज़ाब को हम माफ करते हैं, कोई ये ठीक रहेगा? हरगिज़ नहीं। तो कहा कि मैं उनको हक माफ करता हूं और मैं तो भूल चुका हूं खिलाफत के मौजू को। और अगर ये हक मेरा था ही नहीं, सहाबा इकराम का था, तो जिनका ये हक था उम्मत उनके ऊपर इत्तेफाक करके उनको दे चुकी है। दो ही सूरतें हैं, अगर मेरा था तो मैंने माफ कर दिया, अगर किसी और का था तो उम्मत बैठ करके शूरा जो है उनके बारे में फैसला कर चुकी है। तो बात खत्म है। अब किस बारे में झगड़ा करते हो? फिर करो है? अल्लाह की मनसूस इमामत को रज़ा और रग़बत के साथ किसी और के हवाले कर दिया है। अल्लाह, मैं नहजुल बलागा के एक रेफरेंस को थोड़ा टच करूंगा फिर मैं इसको खत्म करूंगा। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 37 है कि मौला अली ने फरमाया कि अज़्ज़लीलो इंदी अज़ीज़ुन हत्ता अख़ज़ल हक़्क़ लहू अल-कविय्यु इंदी दईफ़ुन हत्ता अख़ज़ल हक़्क़ मिनहू रदीना अन रदियल्लाहु कज़ा व सलमना लिल्लाहि अमरन अतरानी अकज़बु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहु अन अव्वल मिन सदक़त फला अकून अव्वल मिन। कहा कि जो ज़लील इंदी अज़ीज़ुन, जो कमजोर है वो मेरे नजदीक मुझे अजीज है, हत्ता मैं कमजोर का हक अमीर से लेकर उसे दे न दूं। जो मौला अली की शान ये है, वो कहते हैं जी के मजबूरी से बैत की थी, कसीटे गए थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये नहजुल बलागा है। नहजुल बलागा में क्या है कि जो कमजोर है वो मेरे नजदीक प्यारा महबूब है, मैं कमजोर को उसका हक जब तक दिला ना दूं, मैं मौला अली हूं, मेरा ये शान मेरी ये है। और कहा कि जो
कवि है, वो मेरे नजदीक जलील है, कमजोर है, यहां तक कि मैं उससे हक छीन कर जिसका हक है उस तक लौटा ना दूं। ये मौला अली की शान है। और फिर सवाल किया गया कि ऐ मौला अली, खिलाफत आपसे छीन ली गई थी? तो कहा कि मैं तो लोगों के हक छीन कर देने वाला हूं, उनके हक पहुंचाने वाला हूं, अपना हक छोड़ दूंगा? आए है। तो कहा कि रदीना अन अल्लाह खुदा, मैं अल्लाह की रजा में राजी हो गया। वसलमना लिल्लाहि अमरन, और अल्लाह के हुक्म को मैंने तस्लीम कर लिया। व आतरानी अकज़िबा अकज़िबु अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या समझते हो कि मैं अल्लाह के नबी पर झूठ बोलूंगा? कि अल्लाह के नबी ने मुझे वसी मुकर्रर किया था, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? कहा कि मैं सबसे पहला, वल्लाहि अना अव्वल मिन सदकत फला अकूना अव्वला, कि मैं सबसे पहला वो हूं जिसने हजूर की नबुव्वत को सच माना था और आपकी तस्दीक की थी। आज मैं अल्लाह के नबी पे झूठ कैसे बोल दूं कि अल्लाह के नबी ने मुझे वसी बना दिया था और ये जो खिलाफत थी ये मेरा हक था, मैं कैसे झूठ बोल दूं? कहा कि फला अकूना अव्वला मिन कज़बा इलैहि, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं अल्लाह के नबी पर? आज झूठ बोलूं? फ़नज़रतु फी अमरी, मैंने जब खिलाफत और बैत का वक्त आया तो मैंने उसमें गौर किया, उस अमर में। फ़इज़ा तअनी कद सबकत बैती, फिर मैंने जब गौर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सबकत इस बात में है कि मैं बैत करूंगा। वाइजा मीसाका, कि यही आज का, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म और बात समझ करके रजा और रगबत के साथ मैंने बैत की है, कसीट कर नहीं लाया गया, जोर जबरदस्ती बैत नहीं की, मैंने मजबूरी से नहीं की है। कहा कि अल्लाह का अमर और रजा समझ करके मैंने बैत की है, और मैंने ये गौर किया, पहले सोचा, ये नहीं कैसे दबाव में बैत कर दी। कहा कि फनज़र तो फी अमरी, मैंने अपने फैसले में गौर किया, जब मैंने समझा कि नहीं यही फैसला ठीक है कि उम्मत का इजमा जिन पे हो गया है, मैं उनके खिलाफ जाकर के इजमा की तोड़ क्यों करूं? तो लिहाजा सबसे हक यही था कि मैं उम्मत के साथ उन्हीं के फैसले में उनका साथ दूं। तो लिहाजा मैंने अबू बकर सिद्दीक की बैत कर ली। मौला अली ने बैत किस तरह की, ये आपके सामने आ गया। अभी बैत का मौजू बाद में आएगा, मैं फकत ये बता रहा हूं कि मौला अली करम अल्लाह वजह करीम ने कोई वसी मुकर्रर नहीं हुआ, बल्कि इस तरीके से शूरा की बैत हुई। यहां पर यह नहीं कहा कि वहां पर बैतें हो रही थी तो मैंने मौला अली को बैत करनी चाहिए थी, गौर व फिक्र करनी चाहिए थी। क्या अल्लाह के मनसूस हुक्म के सामने गौर व फिक्र होगा? अल्लाह कहता है वाकी मुसला, तुम गौर व फिक्र करोगे। अल्लाह कहता है कि वातिल्लाह वाति रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, ये मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं, तुम इसमें गौर व फिक्र करोगे, सोचोगे कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि अल्लाह की जो मनसूस है उनको फौरन कबूल करना है। मौला अली ने तो ये किए ही नहीं है। मौला अली को चाहिए था खड़े हो जाते, खबरदार बैत नहीं करूंगा, अल्लाह का अमर यह है कि मैं मनसूस मिन अल्लाह हूं, मेरे अगेंस्ट आने वाला हर कोई काफिर है, क्योंकि मनसूस इमाम की बैत करना तुम पर वाजिब है, मेरी इताअत तुम पर फर्ज है, आओ मेरी इताअत करो, मैं इमाम मासूम हूं, मैं अल्लाह की तरफ से मनसूस हूं। अब मौला अली को तो ये दावे करने चाहिए थे। मौला अली कह रहे हैं मैंने अल्लाह के अमर में गौर किया और बैत कर ली, मैंने बैत कर ली और मैं अल्लाह की रजा में, अल्लाह के फैसले में राजी हो गया। यही अल्लाह का हुक्म था, यही सबसे बेहतर था, और मैं कवि हूं, मैं ताकतवर हूं, कमजोर नहीं हूं कि मैं ऐसे तलवार फेंक देता। मैं अल्लाह का हुक्म समझ करके इसको कबूल किया है, बनु सकीफा और उनका फैसला समझ करके नहीं। ठीक है, तो लिहाजा मैं तो वो हूं अज़लील इंदी अजीजुन हत्ता अखज़ल हक़्क़हू, जब मैं मस्कीनों को उनका हक दिलवाता हूं तो अपना हक अली नहीं ले सकता। अली इतना यतीम और इतना फकीर हो गया है, इतना कमजोर हो गया है,
वो हैदर करार है, वो शेर खुदा है। तो लिहाजा ये मौला अली। अब मैसम बुरहानी को थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं। मैसम बुरहानी की यही आप खुतबा नंबर 37 खोल लें, मैसम बुरहानी की शरह नहजुल बलागा में वो ये कहता है, जिल्द नंबर 297 पे कहता है, चूंकि अल्लाह के रसूल का ये हुक्म था कि उम्मत का इजमा हो गया और मौला अली ने इजमा की खिलाफ नहीं किया, क्योंकि इजमा की जो इस अमर की जो अमर खिलाफत और इजमा की इताअत फर्ज थी और उम्मत का इजमा हो गया और अली ने अली पर लाजिम हो गया था कि उम्मत की इजमा की पैरवी करता और इजमा की मुखालफत न करें। लिहाजा मौला अली ने तफसील बहस है, यहां पर मैंने मुख्तसर एक सिलसिला पढ़ दिया है कि मौला अली ने जो है बैत नहीं की और उन्हें कहा कि यही अमर है वो सिद्दीक़ की बैत करना, यह अल्लाह का हुक्म है और यही मंशा इलाही है। तफसील बहस है आगे, मैं सब बुरानी को नहीं पढ़ूंगा, आप लोग खुद पढ़ लें खोल के। अच्छा, मौला अली है जी, मौला अली का इस बैत को अमर खुदा समझना इस खुतबे से मालूम हो गया और उनका एहतराम करना और इस फैसले का एहतराम करना और अमर खुदा समझना, तकदीर खुदा समझना, कबूल करना, रज़ाई इलाही समझना। मुझे ये बताएं, और बैत कर लेना, क्या मनसूस इमाम के लिए ये जायज है कि एक जो इमाम नहीं उसकी बैत कर ले? है ये जायज नहीं है। लिहाजा मौला अली ने तो बैत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो गासिब थे, जालिम थे और सितम करने वाले और जालिम और मुजरिम थे। तो क्या मुजरिमों के हाथों पे बैत करके और अल्लाह का अमर समझ के बैत करना ये जायज था? ठीक है, अब मैं अमीर मुआविया को एक खत लिखा है मौला अली ने कि आए मुआविया, मैं मुख्तसर पेश कर देता हूं, फिर अगली एपिसोड में हम वजाहत पेश करेंगे इसको। ऐ मुआविया, तुम जो है मेरे साथ जंग करते हो, मैं जिस तरह अबू बकर सिद्दीक खलीफा शूरा की राय पे बनाए गए थे, उसी तरीके से जिन लोगों ने अबू बकर सिद्दीक को, उमर फारूक को, उस्मान को खलीफा मुकर्रर किया, उन्होंने ही आज मुझे खलीफा मुकर्रर किया है, उसी शूरा ने मुझे मुकर्रर किया है खलीफा। तुम्हें किस बात की मसला है कि तुम मेरी खिलाफत के इनकारी हो? जिन लोगों ने अबू बकर सिद्दीक और जिस तरीके से वो लोग खलीफा बने थे, मेरी खिलाफत हक होने की आय मुआविया दलील ये है, जैसे अबू बकर उमर खलीफा बनाए गए थे, मैं वैसे ही बनाया गया हूं। ये दलील है मेरे खिलाफत हक होने की। अगर खत लिख रहे थे ना, लड़ाई तो नहीं थी ना, खत में तो ये लिखते मुआविया, मैं मनसूस में अल्लाह इमाम हूं, खबरदार मेरे खिलाफ आएगा तो काफिर हो जाएगा और मेरी इताअत तुम पर फर्ज और वाजिब है और अल्लाह की तरफ से ये अमर है। नहीं, कहा ऐ मुआविया, मैं उसी तरीके से आज खलीफा हूं, इमाम हूं, जैसे अबू बकर सिद्दीक को बनाया गया था, शूरा ने बनाया था, और उमर ने बनाया गया था, उमर को और उस्मान को। उन्हीं लोगों ने आज मुझे खलीफा मुकर्रर किया है। लोग मेरे साथ हैं और आओ मेरी बैत कर लो। एक तफसीली बहस है, खुतबा नंबर साला नंबर 6 है ये नहजुल बलागा में। तो मैं इंशाल्लाह इसको अगली एपिसोड में एक मौजू के साथ मुकम्मल डिस्कस करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। मैंने सिर्फ ये खुतबे पढ़े हैं, इस पर रिसर्च नहीं की, इस पर मैंने तबहीद नहीं बांधी, वो अंदर से मैंने शिया पर सवाल नहीं उठाए कि बताओ अगर मासूम थे तो ये जालिमों के हाथ में बैत क्यों की है। ये से इल्जामी सवाल मैंने नहीं उठाए, क्योंकि मेरा मकसद आज सिर्फ आप तक नॉलेज को